welcome to the Metropolitan Foundation online classes to all my student of class 9th. My name is Miss Hina. I will teach the computer science. Today I will be continue input and output devices. So student, today I will be read the page number 51. Today I will continue topic of dual purpose devices, input and output, or IO devices. It means a student, I'm also already read this input and output devices, but today I will be explain the dual purpose devices. Disk drive. Student, what is the disk drive? IO means I for input, O for output devices. Disk drive are pre-parallel device that read or write the disks, hard disks, floppy disks, etc. that store information. Disk drive are called storage device because they store information on portable or permanent disks. The drive contains a motor to rotate the disks at a constant rate, the or more read, write hard, which are the position over the drive tracks, different tracks. It means a student, इसका इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताती जाऊँ. इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डिस्क ड्राइव होती हैं वो प्री पैरल डिवाइस होती हैं, आपस में मिलती जुलती डिवाइसेस होती हैं, जिसके अंदर आपकी डिस्क और फ्लॉपी वगैरह मौजूद होती है. डुअल पर्पस दो तरह की होती है, जो कि डिस्क और फ्लॉपी की तरह दिखती है, जो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है अपने अंदर. जो आपकी डिस्क होती है उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि रोटेट करती है, उसको मूव एबल बनाती है ताकि वो अपने अंदर अपने जो फ्लो बाइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सके. रेडिकल मोशन इज़ नोन एज अ seeking, and it is this which causes most of the noise harder during disk activity. There is usually one heart for each disk surface and all hearts move together. The set of the location which are the assemble with the heads in a given radical position is known as a cylinder. The seek time is the time taken to seek a different cylinder. The disks are constantly rotating and the read-write hearts move forward and the backward utility the drive's location is found. It means a student, जो आपकी सीडी की जितनी भी सीडी डिस्क होती हैं और फ्लॉपी होती हैं वो एक रेडिकल मोशन में हरकत करती हैं और इनकी जो सेट्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो रेडिकल पोजीशन होती है और एक सिलेंडर की तरह दिखती हैं ये. दूसरा इन्होंने ये बताया है कि इसके अंदर जो है ये दोनों एक साथ एक ही वक्त में काम कर सकती हैं ये दोनों, और हम यानी कि एक ही वक्त में सीडी और फ्लॉपी पर एक ही साथ रख के काम कर सकते हैं. ठीक है, दोनों में आपका डेटा जो है एक ही वक्त में स्टोर किया जा सकता है. स्टूडेंट, अभी हमने फर्स्ट टाइम में हमने ये पढ़ा था कि ये प्री पैरल डिवाइस हैं. जी बिल्कुल, ये प्री पैरल का मतलब ये होता है कि ये एक साथ काम कर सकती हैं, मिलता जुलता काम कर सकती हैं और एक ही वक्त में रीड और राइट दोनों कर सकती हैं. CD writer. A CD writer is a drive connected to your computer which can write an CD-RW and CD-R disks. CD-RW disks may be written, erase and rewrite
will CDR discussed may be written only once. It means स्टूडेंट जो CDRW होती है वो आपकी जो है एक ही वक्त में बहुत सारे डेटा को रिटर्न कर सकती है। उसकी खूबी होती है इरेज कर सकती है और रीराइट भी कर सकती है। लेकिन जो CDR होती है वो सिर्फ एक ही वक्त में रिटर्न कर सकती है, ना रीड कर सकती है, ना इरेज कर सकती है और ना रीराइट कर सकती है। CD rider pre-performance is measured in X unit where IX 150 किलोबाइट्स। स्टूडेंट जो CD राइडर होता है वो CD राइडर वो होती है जिसमें हम सॉन्ग्स प्ले करते हैं, ऑडियो प्ले करते हैं, अपनी कोई वीडियो प्ले कर रहे होते हैं, वो CD राइडर कहलाते हैं और इसमें 150 किलोबाइट्स होती हैं। दिस अलाउ यूज़र टू मास्टर a CD-ROM or audio CD or publishing CDR drives can also read CD-ROMs and play audio CDs। ये ऑडियो CDs कहलाती हैं। जो CD-ROM में होती हैं वो ऑडियो CDs कहलाती हैं। The CD rider is also called a CDR drive, short for compact disc। It means student रिकॉर्डेबल ड्राइव। स्टूडेंट जो CDR होती है वो रिकॉर्डेबल होती है, कंपैक्ट होती है, हम इजीली उसको कहीं पे भी ले जाके अपने डेटा को, अपनी वॉइस को, अपनी ऑडियो वीडियो को सबको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन CDRW सिर्फ रिटर्न का काम कर सकती है, इरेज का काम करती है और डेटा इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। स्टूडेंट स्क्रीन आउटपुट इज़ नोन एज अ सॉफ्ट कॉपी। स्टूडेंट आप जानते हैं जो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाया जाता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। यानी कि हम स्क्रीन पर जब तक काम कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले में, तो वो हमारी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। क्योंकि अगर कंप्यूटर हम बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वो क्या होगा, वर्क हमारा इरेज हो जाएगा। इसलिए वो टेम्परेरी होती है, उसे इंटेंजिबल कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ इंटेंजिबल एंड टेम्परेरी। क्योंकि वो इंटेंजिबल होती है और इंटेंजिबल के मीन्स होते हैं जो कि टेम्परेरी मेमोरी हो, जिसे हम वक्ती तौर देख सकते हैं लेकिन उसे महसूस नहीं कर सकते। अनलाइक हार्ड कॉपी प्रोडक्ट बाय अ प्रिंटर ऑन पेपर। स्टूडेंट जो हार्ड कॉपी होती है वो हम पेपर पे जो हम प्रिंट आउट देते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाती है। विच इज़ टेंजिबल एंड कैन बी परमानेंट। जो कि टेंजिबल होती है यानी कि हम उसे महसूस कर सकते हैं और परमानेंटली देख सकते हैं। जब कॉपी वर्क हो जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है, जब तक वो डिस्प्ले पर होता है मॉनिटर पर तो वो टेम्परेरी होता है। द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ हार्ड कॉपी, अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स इज़ अ प्रिंटर वर्जन ऑफ इट than a version that is stored on a computer or display on a screen। स्टूडेंट जब वो डिक्शनरी डेफिनेशन जो हार्ड कॉपी होती है वो डिक्शनरी डेफिनेशन होती है। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंटेशन और प्रिंट वर्जन्स में यूज़ होती है और सॉफ्ट कॉपी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले में करती है। द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपकी मशीन रीडेबल होता है, यानी कि मशीन की हद तक रहता है। जब तक आपने कंप्यूटर पे स्क्रीन पर काम कर रहे हैं वो जब तक होगा, आप उसको अगर लाइट चली जाती है आप बंद कर देते हैं तो वो आपका इरेज हो जाएगा, इसलिए वो मशीनेबल कहलाता है। स्टूडेंट आज मैं आपको थोड़ी सी समरी हमारी जो बताई जाती है वो समरी हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होती है, तो मैं आपको समरी की तरफ भी थोड़ा सा कर देती हूँ कि इनपुट। अब सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, इनपुट डिवाइसेस आर द फिज़िकल इक्विपमेंट। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। विच आर यूज टू रीड अ ट्रांसलेट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि यह आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है, अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर के लिए। यानी कंप्यूटर उस मशीन लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में, जो ह्यूमन लैंग्वेज को अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और आपके लिए इन्फॉर्मेशन बनाता है।
देयर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये तमाम इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड इज़ अ प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड होता है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि हम उससे किसी भी डेटा को टाइप करते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इंक्लूड 100 कीज़, जो कि अच्छा बड़ा, यानी जो कीबोर्ड जो आमतौर पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स होते हैं उसमें 100 कीज़ होती हैं। एंड ईच की सेंड अ डिफरेंट सिग्नल टू द CPU। और जो जितनी भी कीज़ हैं वो डिफरेंट वर्क करती हैं और डिफरेंट जो है आपको CPU के में जो डेटा है वो डिफरेंट वे में कन्वर्ट करती हैं, यानी नंबरिंग में भी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में भी होती हैं और फंक्शन कीज़ भी होती हैं। Mouse is also primary device, input device, but lack the ability to easily transmit it टेक्सुअल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, माउस जो है एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसे हम इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ट्रैक बॉल की मदद से, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन और डेटा को ओपन करने में हेल्प देता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि मैंने आपको बताया था ब्लैंक्स भी आ सकती है बोर्ड में आपके पास। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज़ यूज टू मूव अ पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज़ order to point it to a place on a display screen and to select or more actions to be taken from the position। स्टूडेंट, यह हमें प्रेजेंट करता है एक कर्सर को, जो हमें बताता है कि यहाँ पे इसको पॉइंटेड कर रहा है और ओपन करने में हेल्प देता है कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, हमें क्लियर करता है, हाईलाइट करता है। स्क्रीन पे किसी भी जगह डिस्प्ले पर ले जाकर हम उसको यानी उसके बहुत जो पोजीशन है वो हमें जहाँ हम काम कर रहे होते हैं उसको क्लियर करता है। ये सिर्फ एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पॉइंटेड करवाता है किसी भी हमारी डॉक्यूमेंट्स को। नंबर 4, ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जैसे कि माउस, जो कि माउस में होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट कि माउस में जो ट्रैक बॉल होता है अब जो है डिजिटल उसमें अप साइड पर आ रहा है, लेकिन नीचे भी आम तौर पे देखा जाए जो पुराने माउसेज हैं उनमें नीचे होता है। लेकिन याद रखिए, आपको ऐसा लगता है कि ट्रैक बॉल मूव करती है, जबकि ट्रैक बॉल मूव नहीं करती है। ठीक है, तो ट्रैक बॉल सिर्फ वो उसको पॉइंटिंग को मूव कर रही होती है आपके। The function of trackball is a sum as of mouse, but we do not have to roll it over a flat surface। ये एक फ्लैट सरफेस होता है, पीछे से ये रोल कर रहा होता है, ये मूव नहीं करता है। Scanner, an input device that read images or text and convert the data into digital signals। स्टूडेंट, स्कैनर जो होता है एक इनपुट डिवाइस है जो कि रीड करता है किसी भी इमेज को, तस्वीरों को, और कन्वर्ट करता है डेटा के अंदर, जो कि डिजिटल सिग्नल्स देते हैं, क्योंकि ये एक डिजिटल वे में होता है। ये डिजिटल वर्क के लिए काम आता है, जैसे मूवीज़ हैं, पिक्चर्स हैं, आपकी डिफरेंट वे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर। इसके 3 टाइप्स होते हैं जिसके नेम हैं हैंड हैंडल, फ्लैट बेड एंड शीट फीड स्कैनर। स्टूडेंट, ये आपको याद होने चाहिए मस्ट। नंबर 6, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ अ हार्ड हैंडल्ड स्टिक। ये हैंडल स्टिक की तरह होता है विच इज़ यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। मोस्टली इट इज़ यूज्ड टू अ कंप्यूटर और वीडियो गेम्स एंड द ओकेशनल यूज फॉर CAM सिस्टम्स। ये एक CAD और CAM सिस्टम होता है जो कि गेम्स में लगाया जाता है, जो कि गेम्स खेलने वगैरह में इस्तेमाल। लाइट पेन is a pointing input device that contains a photo director or light score and that allows instruction
with a computer thought a specially designed monitor. Generally it is used for engineering designing. लाइट पेन जो होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये एक लैपटॉप जो आपके टैब वगैरह हैं वो लाइट पेन की सूरत में निकले हैं, और वो जो टैब निकाले गए हैं वो बेसिकली आपकी इंजीनियरिंग के लिए निकाले गए हैं, ताकि जो जितने भी आपके जो डिज़ाइन करते हैं और प्रॉब्लम होती थी उन्हें, तो वो पॉइंटिंग के लिए उन पेन्स को जब वो पिंस उस पर वर्क करते हैं यानी टैब पर, तो वो अपना डिज़ाइन करते हैं, बारीक जो डिज़ाइंस होते हैं देना होते थे, तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से ये टैब्स वगैरह बेसिकली ग्राफिकल यूज़र के लिए निकाले गए, ठीक है, जिसके अंदर लाइट पेन एक हमारी इजी ये हुई कि हम उसके अंदर ग्राफिकल वर्क कर सकते हैं। ये ड्राइंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। माइक्रोफोन से हम किसी भी डिवाइस वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू अरेंज ऑडियो कॉन्फ्रेंस थॉट इंटरनेट, जो कि इंटरनेट में यूज़ होती है, और इंटरनेट से जो हम स्काइप वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं, तो माइक्रोफोन्स यूज़ किए जाते हैं ताकि दूर से माइक्रोफोन के ज़रिए जो वॉइस है वो क्लियर आ सके। डिजिटल कैमरा हैंड हैंडल पोर्टेबल इनपुट डिवाइस दैट टेक्स पिक्चर एज इनपुट। डिजिटल कैमरा जो होता है एक इनपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर्स वगैरह लेने के काम आता है। इनपुट डिवाइस आर फिजिकल इक्विपमेंट विच ट्रांसेबल एंड द आउटकम ऑफ components and the related activities create out in the CPU. Monitor is the most popular output devices, and is of two types, CRT and LCD. CRT कैथोड रेजेस में आपको बता चुकी हूँ, LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल के बारे में बता चुकी हूँ। अदर फैक्टर्स दैट द determine a monitor quality includes resolution, bandwidth, refresh rate, dot pitch and the convergence. It means स्टूडेंट या आपकी एक इनपुट फिज़िकल इक्विपमेंट है जो कि मॉनिटर वगैरह में यानी पिक्सल्स वगैरह के काम आती है। मैंने आपको बताया था पिक्सल डॉटेड की सूरत में होते हैं, और डॉटेड क्या, जितने वो डॉट करीब होंगे उतने क्लियर कलर्स क्लियर होते हैं, क्वालिटी का अंदाज़ा होता है, और उसमें वॉइस उतनी ही क्लियर होती है। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट ट्रांसफर्स एन इंफॉर्मेशन टू पेपर कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी यानी ट्रांसफ़र करता है किसी भी डेटा को पेपर पर और हार्ड कॉपी की सूरत में हमारे सामने लाता है। इट इज़ कैटेगरीज एज इम्पैक्ट कंप्यूटर प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं जो कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती हैं। इम्पैक्ट इंक्लूडिंग ऑल पर्पस वर्क एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंक्लूड फॉर लेज़र प्रिंटर यानी इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एक्सेट्रा। प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर बट डिफरेंट फ्रॉम प्रिंटर इन द इट्स ड्रॉ लाइन्स यूजिंग अ पेन। जो प्लॉटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि लाइट पेन वगैरह जो उस यूज़ होते हैं ग्राफिकल के लिए यूज़ होते हैं, और उसमें टू टाइप्स होते हैं। जो इसमें लाइट पेन भी हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लॉटर भी होते हैं जिसके अंदर कलर्स, आपकी क्वालिटीज़ और आपके जो यानी कि जितने आपकी जो स्क्रीन क्वालिटी है वो कलर्स और आपकी जो है वॉइस उसको क्लियर करता है। Dual purpose are devices that are the input and output devices at the sometimes e.g. disk drive and CD drive writer। ये डिस्क ड्राइव होता है और CD राइटर होता है। डिस्क ड्राइव इज़ अ प्री पैरल डिवाइस, मिलती जुलती होती हैं, रीड करती हैं और राइट करती हैं एक साथ। लेकिन जो CD होती है वो सिर्फ इम्पैक्ट डिस्क होती हैं, यानी कि उसमें सिर्फ ऑडियो और वो सिर्फ प्लेइंग के काम आती हैं, यानी किसी भी ऑडियो को या मूवीज़ को या सॉन्ग्स को प्ले कर सकती हैं, या सिर्फ वो रीड कर सकती हैं।
ठीक है, या राइट कर सकती हैं, यानी दोनों में से कोई एक काम कर सकती हैं। और जो CD ड्राइव्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो तमाम पर्पस के काम आती हैं, वो इरेज भी कर सकती हैं, रीराइट भी कर सकती हैं और रीड और राइट दोनों कर सकती हैं। वो दोनों डिवाइसेस का एक ही वक्त में दोनों परफॉर्म कर सकती हैं, जो आपके पास डिस्क्स होती हैं और फ्लॉपी होती हैं। लेकिन जो CD वे में होती है वो सिर्फ एक वक्त में एक ही काम कर सकती है, यानी ऑडियो प्ले कर सकती है या फिर उसको इंस्टॉलेशन कर सकती है। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स द स्क्रीन इन आउटपुट दैट इज़ द इंटेंजिबल एंड टेम्परेरी। मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट कॉपी इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि वो टेम्परेरी होती है, यानी कि जब तक कंप्यूटर डिस्प्ले कर रहा होता है किसी भी काम को, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है हमारी, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं जब तक वो ऑन है। और हार्ड कॉपी टेंजिबल होती है, यानी कि पेपर वर्क करती है, आउटपुट देती है हमें पेपर पे, वो टेंजिबल कहलाती है और वो परमानेंट भी होती है। स्टूडेंट, आई होप सो आर यू क्लियर ऑल लेक्चर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। if you any problem, so you can contact my WhatsApp number. Take care. Allah Hafiz. Thank you.